एक बार की बात है, हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते एक दिन हमारे ससुर जी ज्यादा गुस्सा हो गए, तो उन्होंने इनको बोल दिया कि आज तक तुमने किया क्या है, किया क्या है? तुम्हारे अंकल ने घर बना लिया, तुम्हारे मामा ने घर बना लिया, तुम्हारे उसने घर बना लिया, आज तो तुम हमारे दिए हुए घर में बैठे हो, तुमने क्या किया है? उस समय जिंदगी में पहली बार मैंने इनको गुस्सा करते हुए देखा है, क्योंकि इनको गुस्सा कभी आता ही नहीं है। और पहली बार गुस्सा करते हुए दिखा है कि ये खाना छोड़ के उठ गए, उठ के बोले कि आज से मैं आपका घर छोड़ता हूँ और 5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मैं नया घर बना के बताऊंगा। और उसी समय इन्होंने खाना छोड़ दिया। लेकिन फिर जैसे तैसे हमने मनाया, इनको बोला नहीं, ऐसे गुस्सा करके नहीं जाते, घर से बाहर नहीं जाते हैं करके। लेकिन इन्होंने गांठ बांध ली कि मैं अपना घर बनाऊंगा, उसी कॉलोनी में घर बनाऊंगा। फिर हमने एक कॉलोनी में, प्लाट तो थे नहीं, पॉश कॉलोनी थी, सारे प्लाट बिक चुके थे। हमने एक घर खरीदा और उस घर को डिसमेंटल करवा के हमारे सपनों का घर बनवाया, और बहुत सुंदर घर बनवाया हमने। और जैसे, और एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगी कि ड्यूस ऑफ ज्वाइन करने के 3 साल बाद इन्होंने मुझे एक सरप्राइज पार्टी दी, क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। और मुझे सुबह से ऐसा लग रहा था कि आज कुछ बर्थडे है, आज कुछ अच्छा सा होगा। लेकिन घर में सब चुप, बच्चे चुप, ये चुप, सब चुप। बस ऐसे ही सुबह मुझे मंदिर घुमा लाए और ऐसा ऐसा करके, और कहीं दूर मंदिर ले गए, 25-30 किलोमीटर, 2-3 घंटे वहीं हो गए। मुझे लगा क्या बर्थडे है, इन्होंने 3 घंटे यहीं पूरे कर दिए हैं। आज कोई तो, इनको तो कुछ याद ही नहीं है जैसे कुछ पार्टी का ये वो। तो फिर जब शाम को घर आए तो ये मुझे बोलते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, अपन कहीं खाना खाने चलते हैं, अच्छे से अच्छी सी एकदम नई वाली ड्रेस पहन लो। मैंने साड़ी वाड़ी निकाली कि ये पहनती हूँ, इन्होंने बोला नहीं ये नहीं, ये पहनो, ये नहीं, ये ऐसे करके अच्छी साड़ी पहनी। फिर हम लोग सब लोग गाड़ी में बैठ के खाना खाने गए। लेकिन इन्होंने एक गार्डन की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मैंने कहा यहाँ क्या है? तो अंदर जाके देखा तो बहुत सारे लोग थे वहां पर, हमारे ड्यू सॉफ्टवेयर भाई लोग, बहने, बहुत सारे लोग। और मेरे लिए तो एकदम शॉकिंग माहौल था, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए एक जो सरप्राइज पार्टी रखी थी, और मेरे उन सारे रिश्तेदारों को बुलाया था, मेरे सारी मेरी फ्रेंड्स को बुलाया था, मेरे उन रिश्तेदारों को बुलाया जो मुझे बुला बुला के समझाते थे और बोलते थे कि ये नहीं चलेगा, ये ऐसा काम करते हैं, एक दिन तुमको जेल हो जाएगी, एक दिन तुम सड़क पे आ जाओगे, एक दिन ऐसा हो जाएगा। उन सारे रिश्तेदारों को बुलाया और मुझे उस पार्टी में एक सरप्राइज गिफ्ट, कार गिफ्ट करी मुझे, और एक डायमंड का सेट गिफ्ट किया। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल था। वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला पल था, और सबसे अच्छा पल था कि आज मेरी लाइफ का, जो मैं शादी से पहले जो सपने देखती थी, क्योंकि कहते हैं कि जो सपने खुली आंखों से देखे जाते हैं वो एक न एक दिन जरूर पूरे होते हैं। और मेरे वो सारे सपने पूरे होने लगे, और हमने हमारे सपने का नया घर बनाया, ड्रीम घर बनाया हमने। हमारा घर बहुत सुंदर बनाया, कभी आप देखेंगे। और मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, तो उस घर पर हमने 3rd फ्लोर पर गार्डन बनाया, और बहुत, मतलब बहुत सुंदर घर बना। और ऐसे करते 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 हम अपने, धीरे धीरे हम सारे टारगेट अचीव करते गए। कई बार हमने विदेश यात्राएं करी, और कंपनी ने जो हमको टूर दिए, जब भी कंपनी कोई टूर देती थी, साकला जी डिसाइड कर लेते थे कि अपन लोगों को इस टूर को अचीव करना है। वो सारे, हर टूर हमने अचीव किए, चाहे वो थाईलैंड जाने का टूर हो, चाहे मलेशिया जाने का टूर हो, चाहे वो मॉरिशस जाने का टूर हो, वो सारे टूर हमने अचीव किए हैं। कई बार विदेश यात्राएं करी हमने। और हमने ये सोचा है कि अब, क्योंकि मेरे बेटी नहीं है, दोनों बेटे हैं, तो हमने सोचा कि एक बेटी भी होना चाहिए, तो हमने एक बेटी को गोद लिया हुआ है। उस बेटी को पढ़ाने लिखाने का खर्चा, उसके रहने खाने का खर्चा, उसका सारा खर्चा हम लोग करते हैं। और इतनी प्यारी है वो बेटी, और उसकी हर इच्छा को हम पूरा करते हैं। और उसकी जिंदगी में वो जो बनना चाहती है, इंजीनियर, डॉक्टर, या जो कुछ बनना चाहती है, उसका सारा हम लोग बनाएंगे, और उसकी शादी भी हम लोग करेंगे। और उस लड़की का सपना वैसे कलेक्टर बनने का है। वो मुझे बोलती है कि मैं कलेक्टर बनूंगी, और ईश्वर एक दिन उसका सपना जरूर पूरा करेगा। और बहुत सारे मेरे सपने पूरे हुए हैं, ड्यूसॉफ्ट की अचीवमेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि इसी माध्यम से मुझे लायनेस क्लब में अध्यक्ष बनने का मौका मिला, प्रदेश की मानवाधिकार का अध्यक्ष बनने का मौका मिला मुझे। बहुत अच्छा, मतलब कई अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई, और वो मुझे हासिल होती गई। और मेरी सहेलियां मुझसे पूछती है
कि यार तू करती क्या है, इतने अच्छे अच्छे तेरे हस्बैंड क्या करते हैं, ऐसा नई नई साड़ियां खरीदती है, नई नई ज्वेलरी खरीदती है, इतने अच्छे अच्छे तेरे सारे शौक पूरे करती है, आए दिन तुम घूमने जाते हो, कभी यहाँ घूमने जाते हो, कभी वहां घूमने जाते हो, इतने सारे तुम। तो मैंने कहा मेरे पति वो काम करते हैं कि जिससे हमारे घर का तो चूल्हा जलता ही जलता है, लेकिन हमारे साथ जितनी भी फैमिलियां हैं, जितने भी लोग हैं, उनके घर का भी चूल्हा जलता है। और एक बार की बात है, उज्जैन में ही एक सेमिनार था जहां पर सर संजय धीमान सर आए हुए थे। उस सेमिनार में हम सब लोग गए हुए थे, लेकिन अचानक एक दिन का सेमिनार हो गया और दूसरे दिन अचानक मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई। मतलब मेरे पापा बाथरूम में गिर गए, उनको ब्रेन हेमरेज का अटैक हो गया। घर से फोन आया, मेरा भाई भी हमारे साथ था, घर से फोन आया कि ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोगों ने सांकला जी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया, हम लोग जा रहे हैं, जाओ वापस से जाओ, उनको हॉस्पिटल एडमिट किया है। मैं, मेरा भाई, मेरा बेटा, हम लोग आ गए। सांकला जी को बोला आप यहीं रुको, इस प्रोग्राम को एज इट इज चलने दो, किसी को कुछ पता मत चलने दो। हम लोग घर आए, घर आके हमने पापा को अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया और एडमिट किया, इंदौर में ले जाके उनका इलाज चला, वो कुछ ठीक भी हो गए, हमने उनको डिस्चार्ज करवा के घर ले आए। इसी तरह सेमिनार चलते रहे। एक दिन सांखला जी भी, 2 दिन का सेमिनार चल रहा था, ट्रेनिंग सेमिनार था सिलीगुड़ी में, लेकिन अचानक मेरे पापा एक्सपायर हो गए। और सांखला जी सिलीगुड़ी गए हुए थे, तो सोचा कि अब क्योंकि शाम शाम को, रात के समय पापा एक्सपायर हुए, रात भर का समय हमने निकाला और सुबह, रात को मैंने फोन किया सांकला जी को कि ऐसा ऐसा हो गया है और सुबह 10 बजे उनका सब वो करना है। तो सांकला जी ने मुझे बोला कि मैं आ जाता हूँ, कल सुबह की फ्लाइट लेके मैं फटाफट आ जाता हूँ, और अभी रुको तो मेरे लिए। लेकिन क्योंकि एक दिन का ही उनका प्रोग्राम हुआ था, एक दिन का प्रोग्राम बचा हुआ था, सारी टीम उनकी जगह जगह से आई हुई थी, उड़ीसा से आई हुई थी, आसाम से आई हुई थी, वेस्ट बंगाल में तो था ही सही, लेकिन बंगाल के सारे एरिया से आई हुई थी। और उन लोगों का तो ये बोले कि मैंने कहा नहीं, इतने सारे लोग जो अपना करियर लेके चल रहे हैं, इतने सारे लोग जो हमारे ऊपर विश्वास करके आए हैं, और आप उनको ऐसे ही छोड़ के आ जाओगे? जो हो गया है उसको बदला नहीं जा सकता, मैं यहाँ हूँ, मैं सब संभाल लूंगी, आप अपना प्रोग्राम पूरा करके आइए। और मेरे पापा का ड्रीम था कि जिस दिन मैं मरूं या जिस दिन मुझे कुछ हो, मेरा बेटा तो मुझे कांधा देगा ही, लेकिन तुम भी मुझे कांधा दे के, तुम भी मेरा बेटा हो। और वो मुझ पे बहुत गर्व महसूस करते थे, बहुत, मतलब उनको मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। तो जावरा शहर की मैं पहली ऐसी लेडी थी जो अपने पापा को कांधा देके शमशान तक ले गई और उनको मुखाग्नि दी मैंने। और थोड़े दिन बाद ऐसा ही चल जब ऐसा ही चलता रहा, महिला थी, उनको ले गई मैं। तो मेरी सभी बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सब हासिल तब होता है जब हमें हमें अपने ऊपर, खुद के ऊपर भरोसा हो। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हमें सुनना नहीं है। और यहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी फील्ड में कई लड़कियां वर्किंग कर रही है, कई लेडी वर्किंग कर रही है, और कई सारे लोग यहाँ पे, लेडी यहाँ पे वर्किंग कर रही है और फील्ड में जाती है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक तो 2 तरह से वर्किंग होती है, एक डायरेक्टली वर्किंग और एक इनडायरेक्टली वर्किंग। तो डायरेक्टली वर्किंग में खुद को, डायरेक्टली खुद जो खुद वर्किंग कर रही है, फील्ड में जा रही है, उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कई सारी उनके सामने दिक्कतें आती है, और कई बार उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। कई बार देखते हैं कि कई बार उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है। कई लेडी अगर काम कर रही है तो उनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि धीरे 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 हमको घर में ड्यूसॉफ्ट का माहौल बनाना है, हमें अब इस बिजनेस को फैमिली बिजनेस बनाना है, और फैमिली बिजनेस बना के धीरे 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 हमें उनकी बात को मानते हुए, क्योंकि घर वालों से झगड़ा करके भी हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर उनसे हमने झगड़ा कर लिया तो हमारी वर्किंग ही हो सकता खत्म कर दे, या वो हमको घर में बिठा दे। तो हमें अपलाइन से अपनी फैमिली को मिलाना चाहिए और बताना चाहिए। और धीरे 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 धीरे, कई बार किसी को पसंद नहीं होता कि हमारी लड़की या मेरी मिसेस रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाए, तो हमें उनकी बात भी मानना चाहिए।
और अगर फिर घर वालों को सपोर्ट के साथ हम काम करेंगे और अगर आपको अचीवमेंट मिलेंगे और जब आपको नवाजा जाएगा तो उन अचीवमेंट में आप अपनी फैमिली को लेके आइए और फैमिली को जब धीरे-धीरे जब आपकी फैमिली आपकी काबिलियत को देखेगी, तो वो भी आपको हेल्प करना शुरू कर देगी और अपने बिज़नेस को फैमिली बिज़नेस बनाओ। और जब आप फैमिली बिज़नेस बनाते हैं, तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। और इनडायरेक्टली बिज़नेस में जैसे कि आपके या तो हस्बैंड काम कर रहे हैं या आपकी बेटी काम कर रही है, आपका बेटा काम कर रहा है, तो आप उनको जो हो सकता है वो सपोर्ट करिए। जैसे कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे सांकला जी बिज़नेस करते थे, कई बार मैं उनके साथ जा पाती थी, कई बार नहीं जा पाती थी और कई बार मुझे लगता था कि बच्चे छोटे हैं, तो मैं अभी नहीं जा सकती। तो मैं उनको फीडबैक देती थी पीछे से आप ऐसा करिए और हर बार हम लोग घर आने के बाद हमारे घर में एक ड्यू सॉफ्ट वाला माहौल हो गया और बस जब भी बात होती थी ऐसा लगता था जैसे हम खाते ड्यू सॉफ्ट हैं, पीते ड्यू सॉफ्ट हैं, सोते ड्यू सॉफ्ट हैं, हर काम ड्यू सॉफ्ट है हमारी ज़िंदगी का। और आज भी हमारी फैमिली में यही बातें चलती है।